फोर्स्ड मैरिज पार्ट 35। नाश्ता करने के बाद काव्या अपने कमरे में आ गई थी। उसका मन बिल्कुल भी पढ़ाई में नहीं लग रहा था। कुछ दिनों में शरीर में महसूस हो रहा दर्द आज कुछ ज्यादा ही बेचैन कर रहा था। सिर और कमर में रह रह कर टीस उठ रही थी। वो अपनी किताबें एक तरफ रखकर कमरे में ही पेन किलर दर्द निवारक गोली ढूंढने लगी। उसे याद था कि अर्जुन ने इमरजेंसी के लिए कहीं रखी थी, पर तमाम कोशिशों के बाद भी उसे दवाई नहीं मिली। थक हार कर वह धीरे से नलिनी जी के पास वाले लिविंग एरिया में जाकर बैठ गई। थोड़ी देर तो वह उसने इधर उधर की बातें करती रही, पर जब दर्द असहनीय हुआ तो उसने हिम्मत करके पूछा, मम्मी जी, क्या आपके पास पेन किलर होगी? मुझे थोड़ी देर में कमर में बहुत दर्द हो रहा है। नलिनी जी ने स्नेह से उसकी ओर देखा और पूछा, पेन किलर का क्या करोगी बेटा? काव्या ने धीरे से कहा, बस थोड़ा कमर में दर्द है, शायद ज्यादा देर बैठने से हो गया। नलिनी जी ने तुरंत ठीक है कहा और उसे दवाइयाँ लाकर दी। उन्होंने काव्या के माथों पर हाथ फेरा और प्यार से कहा कि वह थोड़ी देर जाकर आराम करे। बाहर धूप भी तेज है, थोड़ी देर लेट जाओगी तो बेहतर महसूस होगा, उन्होंने सलाह दी। काव्या अपने कमरे में लौट आई, दवा ली और बिस्तर पर लेट गई। दर्द से राहत मिलते ही थकावट ने उसे घेर लिया और उसे तुरंत गहरी नींद आ गई। दोपहर में लगभग 3 बजे उसकी आंख खुली। वह थोड़ी फ्रेश महसूस कर रही थी। उसने घड़ी देखी और जल्दी से नीचे की तरफ गई। नीचे लिविंग रूम में नलिनी जी और जिया बैठी हुई थी और आराम से कॉफी पीते हुए बातें कर रही थी। काव्या को देखते ही जिया ने अपना कटाक्ष शुरू कर दिया। उसने कॉफी मग को होठों में से हटाकर जहर बूझी मुस्कान के साथ कहा, वैसे कैसी बहू है आपकी? दिन भर अपने कमरे में ही पड़ी रहती है, ये भी नहीं सोचती कि सास दिन भर अकेली पड़ी रहती है। उसकी आवाज में एक तीखी शिकायत थी, जिसका निशान साफ तौर पर काव्या थी। काव्या ने तुरंत नलिनी जी की ओर देखा, जिनके चेहरे पर हल्की सी नाराजगी थी। नलिनी जी ने जिया को देखते हुए काव्या का पक्ष लिया। ऐसा कुछ नहीं है जिया, नलिनी जी ने दृढ़ता से कहा, ज्यादातर काव्या मेरे ही साथ रहती है, पर अभी उसे पढ़ना भी है। उसे 15 दिन बाद एग्जाम है और दूसरी बात, मैं इतनी बूढ़ी नहीं हुई हूँ कि एक ही कमरे में पड़ी रहूं। मेरे भी अपने काम है। नलिनी जी की बात सुनकर जिया का चेहरा उतर गया। नलिनी जी बात का रुख मोड़ते हुए पूछा, चलो ये सब छोड़ो, ये बताओ आज तुम ऑफिस क्यों नहीं गई? जिया ने थोड़ी सहज होने की कोशिश करते हुए जवाब दिया, आंटी आज मेरा मन नहीं था ऑफिस जाने का, और वैसे भी आज अर्जुन भी मीटिंग के लिए कहीं बाहर गया, वो 2 दिन बाद ही आएगा। काव्या ने जिया की ओर देखा। 2 दिन? अर्जुन ने उसे कुछ नहीं बताया था। नलिनी जी 2 दिन की बात सुनकर थोड़ी चिंता हुई। उन्होंने काव्या की तरफ देखते हुए पूछा, क्या उसने तुम्हें बता कर गया? काव्या ने हाँ में धीरे से सिर हिलाया। आने दो उसे। नलिनी जी थोड़ी नाराजगी जाहिर की। शादी से पहले ऐसा करता था तो चलो चल जाता था, पर अब शादी के बाद ऐसे बिना बताए अचानक चला जाएगा तो कैसे चलेगा? तुम भी बेटा, नलिनी जी ने काव्या को देखते हुए कहा, थोड़ा टाइट रखो इसे, कैसी बीबी हो तुम? नलिनी जी की उसे मजाकिया डांट पर काव्या खिलखिलाकर हंस पड़ी। यह नलिनी जी का प्यार ही था, वो इसे इतना सहज महसूस कराती थी। ठीक उसी पल साहिल घर में दाखिल हुआ। वो भी कॉलेज से ही आया था। उसने काव्या को हंसते हुए देखकर पूछा, क्या बात है, आज बड़ा हंसा जा रहा है? क्या बातें बातें हो रही हैं? नलिनी जी ने प्यार से चिढ़ाते हुए कहा, क्यों बताएं, हम सास बहू की पर्सनल बातें हैं। साहिल ने आंखें चौड़ी करते हुए कहा, ओह अच्छा, पर्सनल, वाह वाह। शरारत से काव्या के पास बैठ गया और झुककर धीरे से उसके कान के पास कहा, मैं आपको आइसक्रीम खिलाऊंगा, आपकी फेवरेट वाली। काव्या उसकी शरारत पर फिर से हंस दी और धीरे से बोली, ऐसी कोई बात ही नहीं थी साहिल, हमें तो बस मम्मी जी की किसी बात पर हंसी आ गई। साहिल ने ओह
कहते हुए निराशा का नाटक किया, फिर तुरंत बोला, आइसक्रीम कैंसिल। काव्या ने सिर हिलाकर इसे छेड़ दिया। ये सब देखकर जिया को आसानियां चिढ़ हो रही थी। जिस रिश्ते को तोड़ने के लिए वह आई थी वह नलिनी जी के कारण और मजबूत होता जा रहा था। गुस्से में उठकर अपने कमरे में चली गई और अपनी माँ को फोन लगाया। माँ, यहाँ सब हाथ से फिसलता जा रहा है। जिया ने लगभग चीखते हुए कहा, हम हाथ पर हाथ धर कर बैठे रह जाएंगे और यहाँ अर्जुन और ये लड़की पति पत्नी बनकर और तो और उनके बच्चे भी हो जाएंगे। उसकी माँ फोन पर शांत आवाज में कहा, शांत रहो जिया। अरे कितना शांत रहूं? आपको कुछ समझ आ रहा है? घर के सभी लोग, यहाँ तक कि नलिनी आंटी भी इस लड़की को अपना चुकी हैं। आप मुझे अभी भी शांत रहने के लिए कह रही हैं? जिया की आवाज में घबराहट थी। जिया की माँ ने लहजा बदलते हुए पूछा, तुम्हें कुछ पता चला काव्या और अर्जुन की शादी या उनकी लव स्टोरी के बारे में? हाँ मॉम, कह है कि लव मैरिज। यहाँ दोनों में बात ही कहाँ होती, दोनों में लव मैरिज जैसा कुछ है ही नहीं। जिया ने फुसफुसाते हुए कहा, मुझे तो कुछ बहुत बड़ा सीक्रेट नजर आता है इन दोनों की शादी में। काव्या की शादी किसी और से होने वाली थी, सगाई भी हो चुकी थी। उसने रिसेप्शन में अनुष्का की सुनी हुई बातें, मीडिया रिपोर्टर्स और उनके संदेह सब पता थी। जिया की माँ ने कुछ देर तक उसे प्लानिंग समझाकर फोन काट दिया। जिया ने गहरी सांस ली, बिस्तर पर आराम से लेट गई। वो अर्जुन की फोटो को देखती है और बोली, अब तो तुम्हें मेरा होना है अर्जुन बेबी, माय लव। उसने आंखें बंद कर ली और बस अर्जुन को अपने जीवन साथी के रूप में कल्पना करने लगी। उसके दिमाग में अब सिर्फ अर्जुन को पाना था, चाहे किसी भी तरीके से। वहीं बाहर रात में सब डिनर करके अपने अपने कमरे में चले गए। काव्या भी अपने कमरे में आई। आज वह कमरा कुछ खाली महसूस हुआ। इन कुछ दिनों में अर्जुन की उपस्थिति के कारण उसे शायद किसी के साथ रहने की आदत हो गई थी। उसने इस विचार को झटका और अपनी किताबें निकाली। पढ़ते पढ़ते आधी रात को उसे नींद आने लगी और वो बिस्तर पर सो गई। ऐसे ही 12 दिन और बीत गए। अर्जुन 2 दिन का कह कर गया था, लेकिन किसी जरूरी काम में फंस जाने के कारण अभी तक नहीं आया था। अगले दिन काव्या के एग्जाम शुरू होने वाले थे। काव्या इन 12 दिनों में जितना हो सकता था उतनी पढ़ाई कर ली थी। वो पढ़ने में पहले ही काफ़ी अच्छी थी, इसीलिए उसे अब रिवाइज करने में ज़्यादा मुश्किल नहीं हुई। वो संतुष्ट होकर शांति से सो गई थी। आधी रात को लगभग 2:30 बजे कमरे का दरवाज़ा धीरे से खुला। मोबाइल की टॉर्च की हल्की रोशनी पूरे कमरे में फैली। अर्जुन चुपचाप से कमरे में आया। वो बाहर के काम से बेहद थक चुका था। उसने टॉर्च की रोशनी में देखा कि काव्या कितनी गहरी नींद में सो रही थी। उसने जल्दी से कपड़े बदले और बिस्तर पर लेट गया। सोने की कोशिश करने लगा। थोड़ी देर में एक हाथ धीरे से उसके ऊपर आकर टिका। अर्जुन एक पल को डर गया, फिर टॉर्च जलाकर देखा। वो काव्या का हाथ था। उसने उसका हाथ हटा दिया। फिर थोड़ी देर बाद काव्या का हाथ उसके पेट पर आ गया और इस बार उसका पैर भी अर्जुन के पैर पर आ टिका। अर्जुन का दिमाग जैसे काबू हो रहा था। वह अपने आप बुदबुदाया, ये कैसी अजीब पागल लड़की है, देखो तो कैसी फैली पड़ी है। ओ गॉड, यहाँ मैं थका हारा पड़ा हूँ और ये कभी हाथ तो कभी पैर मुझ पर रख देती है। वह झुंझला कर उसके हाथ पैर हटा देता और बहुत सावधानी से काव्या को एक तरफ सरका कर लेट जाता। थकान से चूर शरीर में जैसे हार मान लेता है और आंखें धीरे धीरे बंद हो जाती है। सुबह जब उसकी नींद टूटी तो उसे कुछ भारी सा अपने सीने पर महसूस हुआ। उसने आंख खोली तो सामने का दृश्य उस पल भर को निशब्द कर गया। काव्या उसका सीना तकिया बनाए गहरी नींद में थी। उसका नरम सा चेहरा अर्जुन के दिल की धड़कने से सटा हुआ था और उसकी सांसें की गर्मी अर्जुन के दिल तक उतर रही थी।
अर्जुन उस मासूमियत में खो गया। उसकी नींद में ढलती सूरत पर हल्की सी मुस्कान थी, मानो वो किसी सपने की दुनिया में सुरक्षित हो। वह धीरे से हिला ताकि उसे अलग कर सके, मगर जैसे ही उसने जरा सा सरकने की कोशिश की, काव्या नींद में ही उसे और कसकर पकड़ लिया। उसका चेहरा अब अर्जुन की गर्दन में छिपा था और उसकी सांसों ने अर्जुन के पूरे वजूद में अजीब सी सनसनी भर दी। थका हुआ अर्जुन और इतनी करीब एक लड़की, उसका दिल जैसे निमंत्रण खोने लगा। एक पल को उसने सब कुछ भुला दिया। बेकाबू होकर उसका हाथ धीरे से काव्या के कमर पर टिक गया। उस स्पर्श में अनजाने में सुकून आ गया और उसी गर्माहट के साथ उसकी आंखें फिर से ढलने लगी। सुबह ठीक 7:30 बजे अलार्म की तेज आवाज में काव्या की नींद टूटी। आंख खुलते ही उसने पाया कि वो किसी के सीने पर लेटी हुई है। उसने घबरा कर देखा, वो अर्जुन था। एक झटके में वो चीख पड़ी। अर्जुन हड़बड़ा कर जागा और घबरा कर उसका मुंह पे अपना हाथ दबा दिया। क्या कर रही हो? क्यों पागलों की तरह चिल्ला रही हो? काव्या की सांसें तेज हो गई। उसकी आंखों में हैरानी थी, पर उनमें एक अजीब सी झिझक और महसूस डर भी तैर रहा था। उसने अर्जुन की ओर देखा, हल्के से इशारा किया कि उसका हाथ हटाए। अर्जुन ने गहरी नजरों से उसे देखा और धीरे से हाथ हटा लिया। क्या बात है, एक तो पूरी रात चैन से सोने नहीं दिया और सुबह सुबह ये तमाशा, अर्जुन ने झल्लाते हुए कहा, पर उसकी आवाज में अब भी उस रात की अधूरी गर्माहट थी। काव्या ने सहमी नजरों से पूछा, आप कब आए थे? अर्जुन ने उसकी आंखों में झांकते हुए जवाब दिया, आधी रात को। तब से तुमने मेरा पूरा दिमाग खराब कर रखा है। तुम्हें सोना भी नहीं आता क्या? काव्या का चेहरा उतर गया। उसकी नजरें झुक गई, होठों पर हल्की कपकपी थी। उसने धीरे से बुदबुदाया, सॉरी। अर्जुन की वापस बिस्तर पर लेटकर सोने की कोशिश करता है। काव्या जल्दी से तैयार होकर नीचे आती है तो पता चलता है कि साहिल के भी एग्जाम है। नलिनी जी और सुरेश जी दोनों ऑल द बेस्ट बोलते हैं। साहिल उसे कॉलेज ड्रॉप करता है। वहाँ उसके दोस्त अमन और रिया उसका इंतजार कर रहे थे। अमन उसके पास आता है, रिया उसे साइड हक करती और फिर सब जल्दी से अपना क्लासरूम देखते हैं और फटाफट अपनी जगह ले लेते हैं। धीरे धीरे सभी स्टूडेंट आ चुके थे। पेपर बांटते और वो सब लिखना शुरू कर देते। काव्या भी गहरे विचारों को एक तरफ रखकर पूरा ध्यान से अपना पेपर लिखने लगती है। एग्जाम खत्म होते ही क्लास का माहौल बदल गया। सब स्टूडेंट बाहर निकलकर अपने अपने दोस्तों को पेपर डिस्कस करने लगे। कोई हंस रहा था, कोई टेंशन में था और कोई रिजल्ट का अंदाजा लगा रहा था। अर्जुन भी नलिनी जी के कहने पर कॉलेज आया था। तभी अमन, रिया, अंजलि और काव्या साथ साथ बाहर आते हुए दिखे। चारों मिलकर एग्जाम पर बातें कर रहे थे। अमन हंसते हुए कुछ कह रहा था और उसी दौरान उसने काव्या के कंधे पर हाथ रख दिया। एक छोटा सा पल अर्जुन को चुभ गया। उसकी भौहें तन गई। वो हाथ स्टेयरिंग पर कस गया। अंदर ही अंदर गुस्से की अजीब लहर उठने लगी। कुछ देर बाद अमन, अंजलि और रिया ने काव्या से साथ चलने को कहा। काव्या मुस्कुराकर बोली, नहीं, मैं तो देवर के साथ जाऊंगी। तीनों ओके कहकर निकल गए। अब काव्या वहीं खड़ी थी। वो साहिल का इंतजार करने लगी। इंतजार करते करते उसने फोन मिलाया। साहिल कहाँ हो? साहिल ने कहा, मैं तो घर पहुंच गया। भैया आए हैं नहीं क्या? मम्मा ने बताया, वो तो कॉलेज जाने वाले थे। काव्या ने हल्की सांस लेते हुए कहा, अच्छा ठीक है, मैं बाद में कॉल करती हूँ। फोन काटते ही काव्या इधर उधर नजर दौड़ाई। तभी उसकी आंखों में अर्जुन की कार दिखी। वो धीरे धीरे कार की तरफ बढ़ी। अर्जुन की नजरें उसी पर टिकी थी। काव्या ने एक नजर उसकी तरफ देखा और बिना कुछ कहे कार का दरवाजा खोलकर बैठ गई। अर्जुन ने इंजन स्टार्ट किया और कार चल पड़ी, लेकिन उसके मन में अमन का कंधे पर हाथ रखना बार बार घूम रहा था।
गुस्से में उसने कार तेज दौड़ाना शुरू कर दिया। काव्या घबरा गई। प्लीज थोड़ा स्लो चलाइए। अर्जुन ने गुस्से से उसकी तरफ देखा। काव्या सहम के विंडो से चिपक के बैठ गई। अर्जुन फिर सामने देखने लगा। 20 मिनट का रास्ता सिर्फ 10 मिनट में पूरा कर दिया। घर पहुंचकर काव्या चुपचाप अंदर चली गई। अर्जुन बिना भीतर आए सीधे ऑफिस निकल गया। अंदर नलिनी जी काव्या को देखते ही पूछा, के लिए आई हो बेटा? काव्या ने धीरे से कहा, नहीं मम्मी जी, अर्जुन जी आए थे। तो फिर घर क्यों नहीं आए? काव्या ने कहा, उन्हें जरूरी काम था इसीलिए नहीं आए। अच्छा, एग्जाम कैसा रहा? अच्छा गया। हम जाओ जाकर चेंज कर लो, मैं तुम्हारे कमरे में कुछ भिजवाती हूँ। काव्या सिर हिलाकर कमरे में चली गई। कपड़े बदल कर उसने नाश्ता किया जो हेल्पर पहले ही रख कर चली गई थी। नाश्ता करते करते उसे अर्जुन की गुस्से भरी आंखें याद आने लगी और खुद में बुदबुदाई, खड़ूस इंसान है, पता नहीं कैसा अजीब है, हमेशा आगे उगलता है आंखों से। किसी को ऐसा मन करता है आंखें ही नोच लूं इसकी। इतना बोलकर हल्की मुस्कान के साथ लेट गई और थोड़ी ही देर में सो गई। उधर आदित्य घर का माहौल बिल्कुल अलग था। रिसेप्शन के बाद जब सबको पता चला कि आदित्य को अनन्या से पहले से ही प्यार था तो शुरू में सबको थोड़ा अजीब लगा, मगर धीरे धीरे सबने मान लिया कि शायद यही होना था। अब परिवार वालों ने इस पर कुछ कहना ही छोड़ दिया। आदित्य 2 दिन के लिए मीटिंग से बाहर गया हुआ था। आज जैसे ही वो लौटा सबने मिलकर डिनर किया। उसके बाद वो अपने कमरे में गया, मगर अनन्या वहाँ नहीं थी। अनन्या नीचे सिमरन की मदद कर रही थी। दोनों अब एक दूसरे से काफी घुल मिल गई थी। सिमरन ने मुस्कुराकर कहा, लो ये दूध ले जाओ आदित्य के लिए। अनन्या ट्रे लेकर ऊपर गई। कमरे में जाकर दूध रख दिया, फिर कपड़े बदलने लगी। जैसे ही निकलने लगी अचानक आदित्य ने उसका हाथ पकड़कर खींच लिया। अनन्या घबरा गई। ये क्या कर रहे हो? आदित्य मुस्कुराया, अरे रिलैक्स, मैं हूँ अनन्या, कुछ नहीं करूँगा, बस खुद को ढीला छोड़ दो। इतना कहकर उसने अनन्या को अपनी बाहों में भर लिया, फिर हल्का सा अलग होकर उसकी ठोड़ी पर उंगली रखी, चेहरा अपनी और घुमाया और माथे पर किस किया। उसके बाद उसने दोबारा उसे सीने से लगा लिया। आई मिस्ड यू अनु, उसने धीमी आवाज में कहा। अनन्या ने बस आंख बंद कर ली और हम कहकर उसके सीने से लग गई। उसने आदित्य की बाहों में गहरा सुकून महसूस हो रहा था। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको ये कहानी कैसी लगी। धन्यवाद दोस्तों।